देखो चोट आ जाएगी। देखा रुक जाओ देखा। अरे भाई चोट आ जाएगी। बात कर रही हो। ये सब क्या हो रहा है? भैया 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 क्या बात है भैया? ये मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूं? भाभी माँ और राजकली आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं? क्या बात है भैया? और अरे ये मैं क्या देख रहा हूं कि आपके दोनों हाथों में कोड़ हुआ है? हाँ भैया तुम आ गए। हाँ भैया बड़े अच्छे मौके पर आए हो राहुल कुमार। भैया मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जरूर पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मेरी बात सुनो। जब मैं घर से गया था तो आप बिल्कुल ठीक ठाक थे, आपको कुछ नहीं हुआ था। लेकिन आज देख रहा हूं भैया कि आपके दोनों हाथों में कोड़ और राजकली आपकी हालत है, और राजकली और भाभी माँ लड़ाई करने झगड़ा कर रहे हैं। बात क्या है भैया? हम बताते हैं, सुनो मेरी बात को। साथ किस्मत ना भैया है मेरी दिया, राहुल कुमार भैया। साथ किस्मत ना भैया करने प्रभु
वाली लाश बापू की थोड़ी बची है। क्या करे भैया, इसलिए घर में झगड़ा मुन्ना अपने मची है। शायद मेरे कर्मों की सजा है राहुल कुमार। परमात्मा ने हमारे दोनों हाथों में कौल कर दिया मेरे भाई। गजब की बात तो ये है कि आज हम दोनों बिना बाप के हो गए। हमारे बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रह रहे। भैया कि आप क्या कह रहे? वही कह रहा हूं जो सच कह रहा है। बाबूजी, बाबूजी को किसी ने जलाकर मार डाला है। ये देखिए, ये अपने बाबूजी की लाश पड़ी हुई है। ए राहुल देख मेरे भाई देख। नहीं भैया, बाबूजी हम लोगों को छोड़कर नहीं जा सकते। बाबूजी, अरे बाबूजी उठकर देखिए, उठिए बाबूजी। अरे देखिए, जिस बेटे के ऊपर आपको इतना नाज था, आपका यही सपना था बाबूजी कि आपका बेटा राहुल पढ़ाई करे, पढ़ लिख करके कोई अच्छा अधिकारी बनकर मेरी आंखों के सामने आए। तो आपका ये बेटा आपका सपना साकार कर दिया। अरे मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर बनकर के आपके सामने आया हूं बाबूजी। अरे उठकर अपने इस बेटे को आशीर्वाद दीजिए बाबूजी। भैया, हाँ राहुल, मैं तो बहुत पहले छोड़कर चली गई। हम दोनों भाई बाबूजी के प्यार में थे। आज अभी हम सबके सर से वो भी साया हट गया। हाँ राहुल कुमार। हाँ भैया, अभी तेरा रमेश जिंदा है, तुम्हारे बड़े भैया जिंदा हैं। हाथों से कुछ नहीं कर सकता। तू ये चाहता था कि मैं जिस दिन पुलिस की नौकरी पाऊं या कोई भी अधिकारी बनकर आऊं, मुझे कोई आशीर्वाद देने वाला होना चाहिए। बाबूजी से आशीर्वाद लेना चाहता था। हाँ भैया, तेरा बड़ा भाई अभी है जिंदा, तू अकेला नहीं है राहुल कुमार, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। क्या करे मुन्ना, कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है हमारा। कौन मार डाला मेरे भाई? तो किसने मार दिया मुझे? मुझे बताइए कि अपनी बाबूजी को मारने वाला कौन है? एक बार भैया उस कमीने को, उस दरिद्र को मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने ला करके करिए। मैं कसम खा के कह रहा हूं भैया, उस हराम जादू को अगर चिंता ना दफन कर दिया तो मेरा भी नाम राहुल कुमार। जरूर बताता, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता हूं। जब आया था बाबूजी की लाश जल चुकी थी। हम दोनों प्राणी परेशान। खुशी की बात
कि तेरी भौजाई मां बनने वाली। जा रहा हूं बाबूजी से बताऊंगा। मेरे हाथों में कौन है ये बात मैंने बाबूजी से कभी नहीं बताया, तो तुझसे बताया। कैसे बताता? हर माँ बाप का एक सपना होता कि बेटा जवान होगा तो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मेरे मन में तो लालच बसी, चला गया ससुराल में रह अपने माँ बाप को छोड़कर, दूर हो गया अपने बाबूजी से। ये मेरे बाबूजी का श्राप है जो दोनों हाथों में कोड़ हो गए। किसी के माँ बाप नहीं चाहते कि हमारा बच्चा हमसे दूर चला जाए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। बहुत मोहब्बत करते हैं माँ बाप अपने बच्चों से। आज रो रो कर बताता कि बाबूजी मैं ये परेशानी में हूं, मेरे बाबूजी हमारी मदद जरूर करते रहो, लेकिन क्या करें बाबूजी नहीं रहे इस दुनिया में। बहू आई, हमने उससे बताया कि बापू को किसी ने जलाकर मार डाला है। समझने की बात तो यह है कि बापू की लाश अपने आंगन में कैसे आई। अगर बाहरी आदमी यह मारता तो मारकर बाहर फेंक देता। मैं इस सोच में डूबा हूं, परेशान। बहू का कहना है कि तुम दोनों प्राणी मिलकर इन्हें मार डाला। क्या? हाँ, तुम्हारी पत्नी ने कहा। इतना ही नहीं, मुझ पर तरस ही नहीं कहेगी आदमी कोई है। हमें बहुत मारा मुन्ना, इसने बहुत मारा। तेरी भौजाई के पेट में बच्चा है, मना कर रहा हूं कि इसे ना मारो। हमारी रेखा को छोड़ दो, उसे भी मार रही है, रुकती नहीं। ये तो उसने हिम्मत किया, उसके हंटर को पकड़ा, उसका सामना करने की कोशिश कर रही थी जब तुम आ गए, वरना न जाने ये औरत क्या कर जाती। क्या करें मुन्ना, हम भगवान की कसम खा के कहते हैं राहुल, तुम हमारे भाई हो, हमारे सौतेले नहीं सगे भाई हो, तो हमारा अपना खून है। मुझ पर भरोसा है कि मैंने बाबूजी को नहीं मारा है। मेरे मन में बाबूजी के खिलाफ कोई लालच नहीं। मैं इन्हें भला क्यों मारूंगा भैया, क्यों मारूंगा भैया? एक तरफ पूरी दुनिया हो जाए, एक तरफ अगर आप रहेंगे भैया, तो ये आपका भाई किसी की बात नहीं मानेगा। मुझे पूरा विश्वास है भैया कि आप ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। और क्या कह रहे हो भैया कि राजकली ने आपके ऊपर हाथ छोड़ी? हाँ, अब आ गया है ना तू, चल ठीक है। इस औरत से पूछ के आखिर हम लोगों को क्यों मारा, इतना बड़ा लांछन हम पर क्यों लगा रही है? इधर आ जाइए। हाँ ठीक है, मैं राजकली से बात करता हूँ। राजकली इधर आओ। कहाँ वहां राजकली बोला हुआ था, कहाँ वहां उंडी दिया था? तो ये बता कि बाबूजी की लाश कैसे जली, किसने जलाई, कैसे जली? हाँ, तुम्हें कुछ मालूम है कि नहीं मालूम है? घर में झगड़ा लफड़ा क्यों हो रहा है? तुम्हारा कहना है कि बाबूजी को जान लेने वाले मेरे भैया हैं, इनको जलाने वाले हाँ मेरे भैया भाभी। ऊंची आवाज में बात मत करना। जिस भाई के सामने मैं कभी नजर मिला के बात नहीं किया, कभी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं अपने भैया से कभी जुबान लड़ाऊं। तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, इतनी बड़ी मजाल कि एक छोटी होकर के बड़े भाई के ऊपर तूने हाथ छोड़ दिया। सुन मेरी बात पहले
चादी तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, इतनी बड़ी औकात कि मेरे भैया भाभी के ऊपर तूने हाथ छोड़ दिया। और पहले तू अपने दिमाग से सोच, तू कह रही कि भैया ने जलाए, भैया ने मारे। अरे सोच, जो इंसान अपनी मदद के लिए अपनी सहायता नहीं कर सकता, जो अपनी प्यास बुझाने के लिए अपने हाथों से एक गिलास पानी नहीं उठा सकता, वो इंसान जो अपने बदन के कपड़े की बटन ना बंद कर पाए, वो इंसान कैसे इनकी जान ले सकता है? नहीं, इन्हें तुम मरवाई बहन और आप जादिन कुतिया साली कमीनी ना ही जला रहे हैं, हल्ला मचाओ चाहे गांव देश वाले इकट्ठा हो जाते हैं, भागे क्या जरूरत है? हमारे उतर मान दोनों भागा जाते, हम देख ली। हराम चादी, तू तेरे ऊपर मैं विश्वास किया, बहुत बड़ी मेरी भूल थी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे घर में आने जाने के बाद तू इतना बड़ा महाभारत किस तरीके से तूने मेरे भाई के ऊपर हाथ छोड़ी। आज ये राहुल कुमार इसी से अगर तेरा गला दबा कर तेरी जान न ले लिया भाभी माँ, हट जाओ मेरे सामने से। क्या कर रहा है भैया? आप हो जाइए भैया, आज मैं आपकी एक भी बात नहीं मानूंगा। इसकी इतनी बड़ी हिम्मत, मरवाई गोली आओ तो हाथ में जुड़ाई जाए। हाथ क्या नजर सामने होता है, क्या था? चली जाओ भैया से। क्या कर रहे हो राहुल? हराम जाती, क्या हो गया? पूरे घर परिवार क्या करोगे? इसे जान से मार दोगे? हाँ मारूंगा। राहुल मार दे फटाफट तो और बुद्धि खुल जाए। आज बहुत बुरा लग रहा है तुमको, बड़ी तकलीफ हो रही है, गाली दे रही है। तो मैं राहुल तुमसे बात कर रहा हूं। क्यों भैया? भैया भैया नहीं, खाली तो सुनेगा मेरी बात को, बोलेगा कुछ नहीं। जब मैं तुझे मना कर रहा था कि जिस लड़की के बारे में हम कुछ नहीं जानते उससे शादी मत कर, तो आज क्यों बुरा लग रहा है? करूंगा शादी उसी से करूंगा, वरना जहर खा के मर जाऊंगा। अबे बेवकूफ, जो लड़की शादी से पहले तुझसे बात कर सकती है वो किसी और से भी तो बात कर सकती है। मंदिर में शादी करूंगा, लव मैरिज करूंगा, माँ बाप से कोई मतलब नहीं। अरे बाबूजी ने उस लड़की को देखा होता, मैंने देखा होगा, तेरी भौजाई ने देखा होता, तो आज ये नौबत ना आती। पहले उसका परिवार खानदान देखा जाता है, किसके पूर्वज कैसे थे। अगर माँ खराब है तो बेटी की जरूर खराब। कर लिया शादी और आज गाली दे रहे तो बुरा लगे। जान से नहीं मार सकते, ये मेरा आर्डर है, कुछ नहीं बोलोगे तुम। वो मुझे मारे, तेरी भौजाई को मारे, बाप को मार डाले, लेकिन फिर भी तुम उसे मार नहीं सकते। प्यार करता हूं, आज बहुत बुरा लग रहा है। बस कोर्ट मैरिज से आए हैं, अटकाए नहीं। बस राहुल कुमार, ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम। पढ़े लिखे हो, गाली बकते नहीं बोल पाती है तो जी ने बोला जूता मारो तो आज जाए बुद्धि खोले। बराबर का स्वभाव हो। चलो अरे ठीक ही तो कह रही है, मन से एक जूता मारे तो मन से मेरा 4 जूता मारे, तब जाके डबल फूल न होता। खड़ा रहा, ब्याह से पहले फूल में तो ना हमको अच्छी बात बोला ना, कुछ कहो मत। बनी बनान कहाँ रही यार? राहुल कुमार, राहुल तुम पढ़े लिखे हो बाबू, तो एक शिक्षित हो, ग्रेजुएट हो, समझदार हो। आज बाप की लाश दरवाजे पर पड़ी है, पता करने के बजाय कि किसने मार डाला, औरत से लड़ाई कर रहे हो। एक बात तुमको आज हम बता देते हैं राहुल कुमार, औरत को कोई मार कर सीधा नहीं कर सकता, याद रखना। कितना बड़ा भीमंत हो, क्योंकि मालिक ने टेढ़ी पसली से पैदा ही किया है। नाक ना हो तो महिला खाई ले। बस बाबूजी की लाश उठाओ, चलो इनका अंतिम संस्कार करते हैं। और मारने के बजाय उससे प्यार से बात करना आज के बाद।
दूसरी बात है, किसी ने थाने पर फोन लगा दिया तो बाबू की लाश जो थोड़ी सी बची इसका पोस्टमार्टम होगा। तुम्हें कानून के रखवाले पुलिस वाले हो, तुम्हें वो करना चाहिए जो सही हो। औरत को मारा नहीं जाता बाबू। ठीक है बहुरानी, तुम ठीक काम कर रही हो, ठीक है ना? लेकिन भैया हाँ इस बात की जानकारी, हाँ इस बात की खोज जरूर हम करेंगे। जिस कबीले ने मेरे बाबूजी की जान लिया है, हाँ। उनको जान से मारा है, उसको मैंने खोज जरूर करवाऊंगा। ये हर बेटे का फर्ज बनता है, ठीक है? ए, थोड़ा मदद करो, आराम से उठाना, आराम से उठाओ। बहुरानी तुम शांत रहना, हाँ? शांत रहना। अब की तोहरा नंबर है ये वह रंडा बताओ इतना गंधार कथरी मेरे ऊपर फेंक दे मोर दहिए कथरी एका दहीनाती क्या बताया अपने भतरवा के कहा पुलिस इंस्पेक्टर में लेकिन दिमकवा में गोबर घोरा हो ई जब आवत कब हमारी बात सुनबे नहीं करा जब पहुंचे मंदिर घंटा की नहीं हमारी बजाय जावत जा महारानी गाड़ू रंजना के भैया भाई ये कुर्सी संभाला, कुर्सी न कुर्सी दिमाग खुल जाए तो है। काहे नाराज हो जाता नहीं तुम्हारी पूजा करूं, हाँ हम चाहती पूरे घर में मान मर्यादा इज्जत सब मिट्टी में मिला दे रही है। अच्छा सब बात छोड़ा ये बताओ रंजना के भैया बाबू को लाश जलाया कि दफना दिया? कुछ नहीं किया, तुम क्या समझ रही हो? और मेरे पिताजी हैं, दफना अच्छे ढंग से उनका कफन दफन किया हो, बहुत बढ़िया गया, मिट्टी दे दिया। अगर दफना दिया मिट्टी दे दिया बहुत बढ़िया गया, उनके आत्मा को शांति मिल जाए। लेकिन क्या बताए रंजना के भैया बाबू भुला तो नहीं है, छोटू वो जहाँ बुढ़ाऊ बैठा है रुमलिया करिए लेके समझे बाबू की याद आवत जैसे हम घरे तैयार हो बाजार जाही लागी यही जान ले बाबू देखे कहाँ का दुल्हनी हमके हाँ बाबू कहाँ जाते हैं बाजार हमके हम जाते बाजारे कहाँ आवे लागे जब आवे लागे कुछ ले आओ कहाँ जाता नहीं 100 ग्राम पकौड़ी और 100 ग्राम जलेबी ले आओ। अरे हमारे बाबू के काया फूलौरिया खियाऊ हमारे बाबू तोहरे बिना ढोसवा हम परसौलिया अरे हमारे बपाई अब के जो मीठी चटनिया जो खाए जिन रोवा बाबूजी नहीं तो हाँ कुल पानी गिर जाए। कौन पानी आखिया के पानी गिर उसे ये भी कह सकते हैं मैं मतलब नहीं आसूर पानी गिर जाए बहुजी बोकराए गई है बाहर। अरे यार दिमाग बहुत डिस्टर्ब है यार, तुम फालतू बकवास मत करो। उसे बुखार का चला है, बुखार ने बुखार चढ़ा दे बुखार आ जाए गरम हो जा राजकली दवा इस वक्त मैं बहुत डिस्टर्ब में हूँ। इस वक्त जिसने मेरे घर को बर्बाद किया है, जिसने मेरे बाबूजी को जान लिया है, मैं इस बात की जानकारी लेकर के उस कबीले को अगर फांसी की सजा न दिलवाया तो मेरा भी नाम इंस्पेक्टर राहुल कुमार नहीं। अब सुनो भैया सुनो, हाँ मैं छुट्टी लेकर के आया था, मेरी छुट्टियां समाप्त हो गई, काफी दिन में रह गए घर पे, अब फोन आ रहा है, अब मुझे जाना होगा। ठीक बजाए लेकिन जाए से पहले हाँ हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या बताओ बाबू की लाश तो जलत रही हम नहीं जान पाए कैसे का हुआ। जैसे हम पहुंचे कमरा में बड़काऊ रहे दीदी रही हाँ। उनके सब ऊपर हाथ उठाए दिन बहुत शर्मिंदगी महसूस होत बा। राजकली तुम्हारी ये दूसरी गलती है, एक काम करा हाँ। हम भैया उस गलती मान ले दीदी उस गलती मान ले, आज के बाद ऐसी गलती करबे नहीं करब। लेकिन और कुछ सुनेगी नहीं क्या दीदी की लड़कियां नहीं है हाँ तो और बीरापुर जाए बिना परेशान नहीं। अब भाई वही चलो ठीक है, तुम्हारा क्या हमार विचारी बल वहां ना जाए वहां ना जाए जवन खर्च लागे डिलीवरी में सब पैसा खर्चा करा दीदी का हम हाथ गोड़ जोड़ यही रहा लड़का पैदा हो जाए
सवा महीना बीत जाए तब हम उनका विदाई कही तब चली जाए। अरे यार, आखिर वहाँ के सेवा करे, ना उनका माई है ना बहनी है, क्यों नहीं है। यही तुम्हारा लक्ष्मी का रूप देखने के लिए मैं तरसता हूँ। मुझे मालूम है कि मेरी राजकली जितना गलत करती उससे कई गुना प्यार भी करती परिवार से। गलती हम जान के नहीं कर। इतनी अच्छी तुम्हारी सोच है यार राजेश। बता, अपनी जेठानी के लिए इतनी खुशी मनाने के लिए करे मेरी राजकली। अरे यार, तुम कहकर देखो, राहुल कुमार जितना पैसा कहोगे उतना पैसा दे देगा। जब इतनी अच्छी तुम्हारी सोच है, मुझे मालूम था कि थोड़ा बहुत नाराजगी हो जाती है। पैसा कौड़ी ना चाहे, केवल जो सामान लागत लड़किया भाई पे वही सब लिया, ज्यादा नहीं। ज्यादा खर्चा तो उसी न कराओ। भगवान करे डिलीवरी नॉर्मल हो जाए, ऑपरेशन ना हो। सही बात है। एक काम करा जाए पहले क्या इनका लिया जाए किराना दुकान पे, लिया चला जाए, इनके हाथे भेजवा दिया 5 किलो बादाम, 5 किलो छोहारा, 5 किलो मुनक्का, 5 किलो पोस्ता खाना, 5 किलो पिसुआ मसाला और 5 किलो देसी गुड़ हो जाए उतने। 5 किलो गुड़, 5 किलो बादाम, 5 किलो छोहारा। हाथी वासी खियावे के है का? 5 किलो बादाम के मतलब समझा? कई किलो मसाला बनी? कई किलो बनी? हाँ? कई किलो बनी? कम से कम 1.5 कुंटल के बनी। 1.5 कुंटल? हाँ। साल में चल जाएगी नहीं? अरे यार, इतना खाएगा कौन यार? इतना खिया दे दूसरा लड़का फिर नंबर लग जाए। हाँ, अरे आधी भेली भौजी घवई है, 5 भेली अपने ले ली हैं। ये अपने लिए जुगाड़ कर रही है राजकली। हाँ। सारी बात छोड़ो, चलो ठीक है, जो तुम कहोगे हो जाएगा, सिवा नहीं है। लेकिन मेरे पास समय नहीं है। ठीक बा, मैं जा रहा हूँ, तैयारी करो। सुनो यार, लेकिन मेरा सूटकेस तैयार करो। रंजना भैया हाँ। अब तब बबुओ ना आए हैं घरे में। हाँ। मान लो बड़के भैया आए, दीदी यहाँ चला जाए बीरईपुर, हमारे घरे में अकेले ही रह भाई, बराबर फोन के जाया। घबरा नहीं, तुम जिस तरीके से बात कर रहे हो इसी तरीके से बहन रंजना की देखभाल करना। और भाभी माँ से हंस बोल करके जिस तरीके से देवरान जेठान का प्यार होता है, ठीक बैठ कर बातचीत करना। और बड़े भैया समझ रहे हो थोड़ा दिक्कत तकलीफ में है, उनका भी देखभाल एक काम और करा। हाँ। जितना खर्चा ला गई, कोनो बढ़िया डॉक्टर हेरा प्रयागराज में, बढ़िया डॉक्टर हेर के लग जाए, उनका दिखाई दे, हाथे को ठीक हो जाए। ना भैया लड़के के दे लो, अपने लड़के न छुए पाई। नहीं, ऐसी बात नहीं, मालिक ने चाहा तो भैया बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ और जितने भी अच्छे डॉक्टर हैं सबसे जाकर के बातचीत करके संपर्क करके जो भी डॉक्टर ठीक करने के लिए गारंटी लेगा। कुष्ठ रोग वाले के हेरे। हाँ, किसको? कुष्ठ रोग वाले। तुमसे बात करना बेकार है। अरे जो भी डॉक्टर गारंटी लेगा ठीक करने के लिए, हाँ। पैसा जितना भी लगेगा ये राहुल कुमार लगाएगा, लेकिन भैया को ठीक होना है। जा ठीक है, और अच्छी तरह से घर को देखभाल कर